लेट से तुम्हारे पास कोई एक लिंक लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये लिंक लिस्ट का हेड है, और तुम्हें ऐसा कोई बोल दे कि तुम्हें मिडिल में कुछ इंसर्ट करना है। मिडिल में इंसर्ट कैसे कैसे करोगे ये बताओ। लेट से कोई तुम्हें बोले कि पी पोजीशन पे कुछ इंसर्ट करना है, ठीक है। लेट से कोई बोल दे तुम्हें, इसको तो मान लो कि ये फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है, इसको मान लो सेकंड पोजीशन है, तो इसको थर्ड पोजीशन। तो कोई तुम्हें बोल दे कि इस पोजीशन पे एक नया नोड इंसर्ट करना है, ठीक है। इस पोजीशन पे नया नोड इंसर्ट करने का मतलब ये हुआ कि ये वाला नोड आगे चला जाएगा और यहाँ इसके बीच में मतलब कुछ एक नोड आना चाहिए, ठीक है। लेट से अगर बोले कि थर्ड पोजीशन पे एक नया नया नोड मेरे को खुद से बना के इंसर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा कि तुम्हें पहले तो तुम्हें आइट्रेट करना होगा लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग से, ठीक है। आइट्रेट कहाँ तक करना होगा ये देखो। जैसे अगर तुम्हें लेट से थर्ड पोजीशन पे कुछ इंसर्ट करना है, ठीक है, इसको मानो कि पहला है सेकंड है, तो थर्ड पोजीशन पे कुछ इंसर्ट करना है, तो तुम्हें स्टार्टिंग से आइट्रेट करके तुम्हें सेकंड पोजीशन तक जाना होगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हें थर्ड पोजीशन पे कुछ नोड इंसर्ट करने के लिए दे दिया, ठीक है। तो लेट से ये वाला नोड है तुम्हारा, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना होगा, पहले से जो ये कनेक्शन बना हुआ है, इस कनेक्शन को बेसिकली हमें ये यहाँ से जो कनेक्शन इसको हटा के और एक कनेक्शन यहाँ बनाएंगे और एक कनेक्शन यहाँ बनाएंगे, ऐसे ही कुछ करना होगा। इसमें कोई डाउट नहीं। अब बेसिकली इस कनेक्शन को हम बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो मान लो कि जो यहाँ पे जो हमारे पास नोड था वो टेम्प, इसका नाम हमने फिर से रख दिया टेम्पररी नोड, ठीक है। ये वाला जो नोड है इसका नाम टेम्पररी है, ठीक है। तो अब इस टेम्पररी नोड को हमें थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट करना है। तो अगर थर्ड पोजीशन पे करना होगा तो सिंपली तुम्हें क्या करना होगा, p-1 टाइम तुम्हें क्या करना होगा। लेट से अगर pth पोजीशन पे तुम्हें इंसर्ट करने के लिए बोल दे तो तुम्हें p-1th टाइम तुम्हें स्टार्टिंग से आइट्रेट करना होगा, ठीक है। तो p-1th टाइम आइट्रेट करने के बाद तुम यहाँ पे जब पहुँच जाओगे तो तुम्हें सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे अब तुम्हें लिंक चेंज करना है, ठीक है। तो जैसे इंसर्ट एंड हेड में मैंने बताया था कि ऑर्डर याद रखना, ऑर्डर किस ऑर्डर में चेंज करेंगे, ठीक है। अगर तुमने लेट से इसके जो यहाँ पे पहले इसका एड्रेस था, है ना, यहाँ पे पहले इस वाले नोड का एड्रेस था, ठीक है। अगर तुमने क्या किया कि इस वाले नोड का जो एड्रेस है अगर तुमने डायरेक्ट यहाँ पे डाल दिया तो ये वाला सारा इन्फॉर्मेशन गायब हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। कोई इसके इसके पास ये कोई लिंक ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है कि ये वाला लिंक क्रिएट करना है, ठीक है। मतलब ऐसा समझ लो कि बाकी का इन्फॉर्मेशन को तुम्हें स्टोर करने के लिए तुम्हें क्या करना होता है, सबसे पहले तुम ये वाला लिंक को क्रिएट करते हो, ठीक है। इस वाला लिंक को तुम कैसे क्रिएट करोगे, ये हमारा तुम्हारा नोड का नाम है टेम्प, ठीक है। तुम सिंपली क्या करोगे, टेम्प का नेक्स्ट में अगर ये वाला लेट से हेड तुम्हारा भी यहाँ आ चुका है, ठीक है, इस वाले नोड तक, ठीक है, आइट्रेट करके स्टार्टिंग से, तो जो हेड का नेक्स्ट है वो डालोगे, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। ये वाला टेम्पररी है तो टेम्प के नेक्स्ट में हेड का नेक्स्ट में डाल दिया, ठीक है। और सिंपली क्या करना है, अब तुम्हें हेड का नेक्स्ट में तुम्हें सिंपली क्या कर देना है, टेम्प डाल देना। बस इतना काम करके तुम ये किसी मिडिल में तुम इंसर्ट कर सकते हो। बस ये दो लाइन तुम्हें एक्स्ट्रा ऐड करना है, ठीक है। ये बात समझ में आया। तो बस यही था, इतना ही था इंसर्ट मिडिल वाला। चलो अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमने इंसर्शन का सारा देख लिया है। हाँ, उसके बाद सर्चिंग हमने देख लिया है। सर्चिंग तो ऐसा नहीं है कि सर्चिंग हेड, ये तो सर्चिंग पूरा इंग्लिश में होगा, ठीक है। तो सर्च वाला हमारा खत्म हो गया, इंसर्शन खत्म हो गया। अब डिलीशन का हमारे पास रहा, ठीक है। तो डिलीशन का हेड वाला तुमने जैसा कि बताया कि हेड वाला तुमको आ गया, ठीक है। अगर नहीं आया तो फिर से एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। ऐसा कुछ है, तुम्हें सिंपली इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम्हें लेट से फर्स्ट नोड को तुम्हें डिलीट करना है, ठीक है, हेड वाले को। पहला मैं डिलीशन एंड हेड देख रहा हूँ, ठीक है। डिलीशन एंड हेड देख रहा हूँ, तो इसमें क्या करना होगा कि अगर फर्स्ट नोड को डिलीट करना है तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, हेड
इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, बस सिंपली इतना करना है। तो हेड का नेक्स्ट तुम्हारा ये वाला नोड है, तुमने अब हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट किया, तो सिंपली ऐसा हो गया कि तुम्हारा अब हेड यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये वाला बाकी इस वाले को पहले से कहीं एक टेम्परेरी नोड में रख दो, ठीक है। तो लेट से मैंने एक नोड स्टार टेम्प ले लिया, और यहीं पे मैंने पहले जो हेड था उसको स्टोर कर लिया, हेड मतलब इस वाले नोड को मैंने स्टोर कर लिया, ठीक है। और बाद में यहाँ पे तुम डिलीट टेम्प कर दो, इतना करना है। नहीं, डिलीट पूरा कीवर्ड है DELET, मैंने यहाँ पे DELET लिखा, ठीक है। ये कीवर्ड है C++ में, जो भी डायनेमिकली मेमोरी जो रिकॉर्ड होती है उसको डिलीट कैसे करते हैं वो देख लेना, ठीक है। यही कीवर्ड है डिलीट वाला। जैसे सी में अगर तुम्हें पढ़ा होगा तो फ्री लॉग करके कीवर्ड आती है, ठीक है। जहाँ तक मेरे को पता है, जहाँ तक मेरे को याद है, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, तो C++ में ये कीवर्ड है डिलीट, ठीक है। हाँ, फ्री या फ्री लॉक मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट क्या है, मैलोक कैलोक और फ्री लॉक कुछ होता है, ठीक है। शायद फ्री ही होता होगा मेरे को। हाँ ठीक है, फ्री, तो जो भी फ्री होगा तो फ्री कीवर्ड का यूज कर लेना, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे डिलीट कीवर्ड होता है, ठीक है। मेरे को C++ का आइडिया है, मेरे को वहाँ पे सी का मेरे को याद नहीं है, ठीक है। किया था बहुत पहले किया था। तो ये तुम्हारा हेड पे डिलीट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलो, अब इसी में अगर तुम्हें कोई बोल दे कि लास्ट वाला नोड को इंसर्ट डिलीट करना है, ठीक है। तो जब भी लास्ट वाला नोड को डिलीट करना है, कर लेते हैं डिलीट एक टेल वाला देख लेते हैं। ये तुम्हारा हेड है और ये तुम्हारा नल है, ठीक है। तो जब भी तुम्हें लास्ट का नोड इस वाले नोड को डिलीट करना है, ठीक है, इस वाले नोड को डिलीट करना है, तो तुम्हें क्या करना है, जब भी लास्ट में वाले नोड को डिलीट करना होगा, तुम सेकेंड लास्ट वाला जो सेकेंड लास्ट नोड के पास तुम जाओ, ठीक है। इस वाले नोड तक तुम जाओ, और तुम्हें सिंपली क्या कर देना है, इसका जो नेक्स्ट में इस वाले नोड का एड्रेस होगा, ठीक है, तुम्हें इस नोड का एड्रेस को हटा के तुम्हें बस नल कर देना है। जैसे तुम नल कर दो, और बाकी इस वाले नोड को तुम पहले से एक, लेट से तुम यहाँ पे पहुँच गए, तो तुम लेट से यहाँ पे अभी तुम्हारा हेड अभी यहाँ पे है, ठीक है, इस वाले नोड पे, ठीक है। तुम एक यहाँ पे एक टेम्परेरी नोड ले लो, नोड स्टार टेम्प इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, ठीक है। हेड का नेक्स्ट मतलब इस वाले नोड को मैंने स्टोर कर लिया इस टेम्प नाम के वेरिएबल में, ठीक है, इस वाले को। और सिंपली तुम क्या कर दो, हेड का नेक्स्ट इक्वल टू नल कर दो, ठीक है। तो हेड का अभी हेड तुम्हारा यहाँ था, तो इसके नेक्स्ट में मैंने नल डाल दिया, ठीक है। अब बाकी डिलीट टेम्प कर दो यहाँ पे। क्या, अब देखो इसको यहाँ तक पहुँचाना है, तो उसके लिए तुम्हें सिंपली क्या करना हो, वाइल सेकेंड लास्ट नोड तक पहुँचना है, ठीक है। तो सेकेंड लास्ट नोड पे पहुँचने के लिए तुम्हें क्या होगा, देखो ये अभी अगर तुम्हारा लेट से इस नोड तक पहुँचना है, इस नोड तक हेड को लाना है, तो हेड का नेक्स्ट ये वाला नोड है, हाँ है ना। तो हेड का नेक्स्ट तुम्हारा ये वाला नोड है, ठीक है, और इसका नेक्स्ट नल होना चाहिए, ठीक है। इस वाले नोड लास्ट वाले नोड का नेक्स्ट नल होता है ना। तो इसका भी तुम नेक्स्ट कर दो, इसका नेक्स्ट जब तक तुम्हें नल नहीं आता तब तक तुम कुछ करते रहो, ठीक है। हाँ, हेड का नेक्स्ट जब तक नल नहीं हो जाता तब तक तुम्हें ये लूप को चलाना है। तो तुम ये वाला लाइन जब इसको वाइल लूप के अंदर लिखोगे ना, तो तुम शायद मेरे को जहाँ तक लगता है कि तुम इस वाले नोड तक पहुँच जाओगे। हाँ, 2 बार देखो, हेड का नेक्स्ट, हेड तुम्हारा अगर यहाँ आएगा तो हेड का नेक्स्ट यहाँ रहेगा, ठीक है, और हेड का नेक्स्ट यहाँ रहेगा, तो हेड का नेक्स्ट तुम्हारा नल होगा उस टाइम पे, ठीक है। तो जब तक कि तुम्हारा हेड का नेक्स्ट नल ना हो जाए तब तक तुम्हें शायद ये वाइल लूप को चलाना होगा। एक बार तुम इसको एनालाइज करके खुद से देखना, मेरे को याद तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ मैं कोड लिखूंगा तो मेरे को आइडिया पता चल जाएगा, ठीक है, कि क्या होना चाहिए, ठीक है। बाकी सोचना कैसे ये मैंने तुम्हें बता दिया कि देखो अगर सेकेंड लास्ट नोड तक जाना है, सेकेंड लास्ट नोड तक, तुम्हें उस समय स्थिति क्या होगी, ठीक है। उसमें अगर सेकेंड लास्ट नोड का मतलब है कि तुम एग्जांपल लेके देखोगे, तो तुम देखोगे कि ये तुम्हारा अगर हेड यहाँ पे आना है, ठीक है,
तो हेड यहाँ पे आना है, तो हेड का नेक्स्ट ये वाला नोड है, मतलब हेड का नेक्स्ट है जो उस समय तुम्हारा लास्ट नोड होना चाहिए, ठीक है। और हेड का नेक्स्ट लास्ट नोड कैसे होगा, जब हेड का नेक्स्ट उसमें नल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नोट ही न लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे तो, यहाँ से तुम स्टार्ट करो, ठीक है, यहाँ से जैसे मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, वाइल लूप चलाना। तो यहाँ पे देखा कि हेड का नेक वाइल लूप में तुम क्या करते हो कि जब तक ये कंडीशन ट्रू ना हो जाए, जब तक ये नल ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लेट से अगर हेड तुम्हारा यहाँ था, तो हेड का नेक्स्ट यहाँ है और इसके नेक्स्ट में नल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ, नॉट नल है इसका मतलब ट्रू हुआ, तो ट्रू हुआ तो वाइल लूप के अंदर जाएगा, है ना। तो जैसे ही ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगा वहां पे मेरे को जाकर रुकना है। एक कंडीशन कब फॉल्स, यहाँ पे जब यहाँ पे आएगा तो हेड का नेक्स्ट नल हो जाएगा। तो जैसे ही ये नल हो जाएगा, इसका मतलब है कि नॉट इक्वल टू मैंने लगा है, तो एक कंडीशन फॉल्स हो गया ना। तो बस जैसे ही वाइल लूप तुम्हारा फॉल्स हो गया, तो वैसे ही वहां पे तुम्हारा रुक जाएगा। तो जैसे ही वाइल लूप रुक जाने के बाद इसका मतलब हुआ कि तुम्हारा हेड यहाँ पे आ चुका है। तो इसके बाद ये वाला तुम्हें 3 स्टेप लिखने हैं और कुछ नहीं करना यहाँ नीचे में, ठीक है, वाइल लूप से बाहर आने के बाद। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? चलो, तो ये तुम्हारा डिलीटेड टेल वाला, ठीक है। और अगर तुम्हें कोई बोल दे कि मेरे को मिडिल में डिलीट करना है, ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता वो भी बहुत हार्ड है मेरे हिसाब से, तो बस कनेक्शन ही चेंज करना है तुम्हें। जो हेड यहाँ था, तुम्हें कोई बोल दे कि मिडिल का किसी एलिमेंट को डिलीट करना है, ठीक है। लेट से कोई बंदा तुमको बोल दे कि इस वाले नोड को डिलीट करना है, ठीक है। इस वाले नोड को डिलीट करना है, जब भी कोई बोले कि इस वाले नोड को डिलीट करना है, ठीक है, तुम उसके जस्ट एक पहले वाले नोड तक पहुंचो, ठीक है। एक पहले वाले नोड तक तुम कैसे पहुंचोगे, लेट से बोल इसका डेटा तुम्हारे पास 5 है, ठीक है। तो तुम क्या लिख सकते हो वाइल लूप के अंदर कंडीशन की, वाइल हेड का नेक्स्ट का डेटा जब तक तुम्हारा 5 नहीं हो जाता, तब तक तुम्हें वाइल लूप को चलाना है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? मैंने क्या लिखा कि हेड, जब देखो ये वाला कंडीशन कब ट्रू होगा, जब हेड तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा, उस टाइम पे एक कंडीशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसी टाइम पे एक कंडीशन खत्म होगा, कैसे कि हेड का नेक्स्ट तुम्हारा ये है और इसका डेटा 5 है, तो जैसे ये कंडीशन यहाँ पे 5 मैच किया और मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगाया, ठीक है, तो वैसे ही ये मतलब वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। तो वाइल लूप से बाहर आते टाइम तुम्हारा हेड यहाँ पे होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे तुम्हारा हेड होगा। अब तुम्हें सिंपली क्या करना है कि इस वाले नोड को डिलीट करना है। इस वाले नोड को डिलीट करने के लिए तुम क्या करोगे, सिर्फ सिंपली तुम्हें कनेक्शन तोड़ना है ना। जो नेक्स्ट नेक्स्ट में जो है उसको डाल देंगे हाँ हाँ, बस तुम्हें पहले तो इस वाले नोड को तुम्हें एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करना होगा, ठीक है। एक नोड स्टार तुम टेम्परेरी ले लिया, और इसमें तुमने अभी हेड तुम्हारा करंट अभी तुम्हारा हेड यहाँ है, ठीक है। तो तुमने क्या कर दिया, हेड का नेक्स्ट तुम्हारा जो है टारगेटेड नोड है, इसी वाले नोड को लेट करना है ना। तो तुमने यहाँ पे लिखा नोड हेड का नेक्स्ट तुम्हारा टेम्प में डाल दिया, ठीक है। अब तुम्हें सिंपली क्या करना है, इसके नेक्स्ट में इस वाले नोड को डालना है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे तो हेड का नेक्स्ट इक्वल टू, तुम चाहो तो ये टेम्प का नेक्स्ट डाल दो और नहीं तो हेड का नेक्स्ट डाल दो, ठीक है। दोनों सेम ही बात हुआ। हेड का नेक्स्ट, हेड यहाँ है तो हेड का नेक्स्ट यहाँ, और हेड का नेक्स्ट यहाँ, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या कर दिया, क्या, अगर टेम्प का नेक्स्ट डालेंगे तो वो गलत हो जाएगा। नहीं टेम्प का नेक्स्ट भी डालोगे तो इस हेड का नेक्स्ट और टेम्प का नेक्स्ट दोनों सेम ही बात हुआ, ठीक है। बस बाद में डिलीट टेम्प तुम्हें करना होगा, ठीक है। अगर तुमने यहीं पे डिलीट टेम्प कर दिया है तो फिर हेड का नेक्स्ट यूज कर लो, और अगर डिलीट इस वाले नोड को नहीं किया है तो टेम्प का नेक्स्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें कॉन्सेप्ट एक बार समझ लो, बाकी तो मतलब तुम इसमें अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, मैंने तुमको मतलब तरीका सिखा दिया है कि ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो ये डिलीट का तीनों कनेक्शन हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो।
अब एक क्वेश्चन हम करते हैं। ये सिंपली ऐसा लाइन है, ठीक है, ये वाला लाइन नहीं, ठीक है, ये इंग्लिश का नोड ही मानो। तुम्हें इसमें क्या करना है कि तुम्हें मिडिल जो नोड है वो फाइंड करना है, ठीक है, मिडिल नोड, ठीक है, ये फाइंड करना है कि कौन सा नोड तुम्हारा मिडिल है, ठीक है। और अगर मिडिल नोड मिल गया तो तुम उसका सिंपली डेटा या कुछ भी तुम रिटर्न कर दो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन तुम्हें एक ये लिंक लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है, और इसका मिडिल नोड फाइंड करना है। तो ये चीज तुम कैसे करोगे बताओ। मतलब पहले लिंक का साइज साइज निकाल लेंगे। ठीक है, लिंक लिस्ट का तो हम साइज निकाल लेंगे, तो एक वाइल लूप लगाएंगे, और उसके एक बाद क्या होगा? इंट यहाँ पे साइज नाम का एक वेरिएबल ले लिए, साइज को 0 से इनिशियलाइज कर लिए। और जब ये वाइल जब तक नेट हम मतलब वाइल लूप लगा के सिंपली हम साइज निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद साइज का आधा करेंगे, और साइज का उसके बाद एक और लूप चलाएंगे, और वहां तक जाके उस वाले नोट तक पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ बोल साइज रहा जब आधा करेंगे तो जो पहले हो जाएगा। है, क्या हो जाएगा। साइज जब आधा करेंगे तो वो इससे पहले होगा। हाँ, लेट से अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो साइज तुम्हारा यहाँ पे 5 आया, ऐसा कुछ। हाँ सर, अब 5/2 करेंगे तो 2.5 आएगा। 5/2 करेंगे तो और 2 आएगा, दूसरा स्टोर करेगा 2। 2, ठीक है। हाँ, हाँ तो तो ऐसा वाला केस है, तो इसमें तुम बेसिकली इसको फिर से लूप चलाओगे, और तुम सिंपली 0 1 और 2 शायद इस वाले नोड पे पहुंच जाओगे ना। दो कौन सा होगा। नहीं सर, वो 3 वाला हो गया, 3 वाला तो। ये तो फिर गलत हो गया ना, जब देखो ये लिंक लिस्ट का मिडिल कौन सा है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है, तो मिडिल तुम्हारा ये है ना। हाँ सर, तो तुम्हें बेसिकली 5 बाई जो 2 आएगा ना, उसका तुम्हें सील वैल्यू लेना होगा, समझ में आ रहा है। किसका लेना होगा? सील वैल्यू, इस 5/2 करने पे 2.5 आएगा, इसका अपर इंटीजर लेना होगा 3। ये तुम्हें देखना पड़ेगा तुम कैसे लोगे, ठीक है। इसका मिडिल देखो ना, अगर ऑड देखो, अगर इसमें ऑड नंबर ऑफ नोड रहेगा तो मिडिल तुम्हारा ये वाला आएगा ना, हाँ या ना, सील वैल्यू जो होगा। और अगर इवन होता, लेट से इवन होता, 4 नोड होता, तो 4 नोड होता है, तो इस वाले केस में तुम्हारे पास 2 मिडिल नोड आता है, ठीक है, तो तुम चाहो तो इस वाले को मिडिल मान सकते हो, इस वाले को मिडिल मान सकते हो, ठीक है। हम्म। तो वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि मिडिल बेसिकली जब इवन नंबर ऑफ नोड होंगे तो तुम्हारे पास मिडिल एलिमेंट 2 होते हैं, ठीक है। जब ऑड नंबर ऑफ नोड होते हैं तो तुम्हारे पास मिडिल 1 होते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। हाँ सर, ठीक है, तो इवन वाले केस में तो बोल देगा कि फर्स्ट मिडिल या सेकंड मिडिल कुछ भी निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फर्स्ट मिले और सेकंड मिले से बोलेंगे। मतलब कोई भी अगर वो बोले कि फर्स्ट मिडिल निकाल दो या सेकंड मिडिल निकाल दो, या क्वेश्चन के हिसाब से कुछ ना कुछ डिफाइन करेगा ना कि कौन सा मिडिल देना है इवन वाले केस के लिए, हाँ सर, ठीक है। वो तो क्वेश्चन में डिपेंड करता है, क्वेश्चन में जैसे पूछो वैसे कर दो। तुम्हें अगर बोले कि सेकंड मिडिल कोई मिडिल मानेंगे तो सेकंड को डाल दो, या फर्स्ट को मिडिल मानेंगे तो फर्स्ट मिडिल को दे दो, ठीक है। वो तो क्वेश्चन में डिपेंड करता है। तो ये बता, तुमने एक तो ये कंडीशन बताया कि तुम क्या करोगे इस वाले केस में, जैसे साइज 4 था, ठीक है, तो 4/2 करेगा तो सिंपली तुम्हें 1 और 2 यहाँ तक तुम पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन जब 5/2 करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा ये वाला इवन ऑड वाले केस में खत्म हो रहा है ना। ऑड वाले केस में 5/2 करने पे ये 2 आएगा, उस वाले कंडीशन में एक ये है तो 2 ये वाला स्कोर देगा, तो ये वाला आना चाहिए आंसर हमारा। हाँ। तो उसके लिए क्या प्लान है। तो जो भी सर आएगा साइज उतना तो स्टोर कर लेंगे। हाँ, अगर ऑड वाला केस होगा तो सिंपली सिंपली तुम एक एक कंडीशन लगा सकते हो कि जो तुम्हारा जो साइज आया है वो ऑड है, ठीक है, तो उसका बाई 2 करके उसमें +1 कर दो, ठीक है। हाँ सर, ये तो और कर सकते हैं ऑड ना। है तो फिर से कोई कंडीशन लगाना पड़ेगा। हम्म। तो एक ये जो तुमने जो तरीका बताया वो तो तरीका चलेगा, ठीक है। इसमें बेसिकली टाइम कितना लग रहा है, एक बार पूरा साइज निकालने के लिए एक बार पूरा लिंक लिस्ट को हमें अटरेट करना पड़ रहा है ना। हाँ सर, उसके बाद दोबारा फिर से हमें आइट्रेट करना पड़ रहा है, वो किस लिए, मिडिल एलिमेंट निकालने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली टाइम हमारे पास 2 बार आइट्रेट करना पड़ रहा है,
तो ऑर्डर ऑफ 2n बोल सकते हैं ना, हाँ है ना। हाँ सर। ठीक है, अब तुम्हें इसी क्वेश्चन को कोई बोल देगा कि नहीं तुम्हें 2 बार इटरेट नहीं करके एक ही बार इटरेट करे करना है, तो कैसे करोगे? एक ही बार तो ऐसे हम्म, एक बार में तो सर साइज नहीं कर सकते हैं। कुछ और तरीका सोचो। सर डॉ ये साइज फंक्शन का यूज़ करके साइज निकाल सकते हैं। इंग्लिश में साइज फंक्शन कहाँ से आ गया? साइज फंक्शन अगर हम यूज भी करेंगे तो वो भी तो टाइम तो ऑर्डर ऑफ एन ही लगता है ना, तो वो भी तो जब साइज फंक्शन भी तुम लगाओगे तो वो भी तो ऐसे ही काम करेगा ना, वो थोड़ी हवा में निकाल के दे देगा साइज। मैंने जो देखो तुम्हें मैंने लिंक लिस्ट का जो भी लिस्ट वगैरह जो मैंने स्टेल वगैरह पढ़ाए थे, तो लिस्ट वगैरह स्टेल तो डायरेक्टली तो वैसे काम कर जाती है, जो भी तुम्हारा वो सिंटेक्स वगैरह काम करती है, लेकिन उसका जो इंटरनली जो वर्किंग है वो यही है जो मैंने भी बता रहा था ना, वो कैसे हेड जैसे लिस्ट तुमने जब स्टेल मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि लिस्ट में पुश बैक के काम करता है, पुश फ्रंट काम करता है, वो सब मैंने बताया था, याद है तुम्हें? हाँ सर। तो वो पुश बैक और पुश फ्रंट कैसे काम करता होगा, वो वहाँ पे जो पुश बैक है वो हमारा इंसर्ट एट टेल है, ठीक है, जो हमने अभी इंसर्ट एट टेल वाला जो फंक्शन लिखा है वो वही उसका पुश बैक का अंदर का कोड होगा, ठीक है, समझ में आ रही है? हाँ सर। तो और उसमें लिस्ट के अंदर पुश बैक पॉप बैक भी था, ठीक है, तो वो सारा हाँ सर। उसका सारा का कोड जैसे हम यहाँ पे अगर डिलीट एट जो टेल वाला है तो वो पॉप बैक का कोड हो गया, ठीक है, डिलीट एट उसमें जो एक पुश फ्रंट और पॉप फ्रंट भी था, ठीक है, लिस्ट के अंदर, तो वो वही जो हमने इंसर्ट एट हेड और पॉप डिलीट एट फ्रंट वाला जो लिखा है ना डिलीट एट हेड, तो वही है कोड, ठीक है। तो पहले मैंने बस सिंपली तुम्हें सिंटेक्स रटवा दिया है, ठीक है। अब इंटरनली जो वर्किंग कैसे होता है वो मैंने अभी जो अभी जैसे बता रहा हूँ ना, तो वो इंटरनल वर्किंग बता रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे वो हो रहा होगा। हाँ सर। तो ये तो चलो मिडिल नोड वाला, अब इसके लिए एक तरीका आता है वो बता रहा हूँ, ठीक है, वो क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन में यूज आएगा तो बताता हूँ मैं। इसको बोलते हैं रनर टेक्निक, ठीक है। तो रनर टेक्निक का मतलब सीधे सिंपली ये समझ लो, तुम्हारे पास एक कोई 100 मीटर का रोड है, ठीक है, ठीक है, हाँ सर। अब 100 मीटर का रोड है, तुम्हें कोई बंदा बोले कि इसका मिडिल निकालना है, ठीक है, हाँ सर। ये तुम्हारा इसको मान लो कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये तुम्हारा एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। अब कोई तुम्हें बोले कि इसका मिडिल निकालना है, तो मिडिल निकालने के लिए तुम क्या कर सकते हो कि यहाँ से तुम दो बंदा को दोहराओ, ठीक है, एक को तुम एक्स स्पीड से दोहराओ, ठीक है, एक को तुम एक्स स्पीड से दोहराओ, ठीक है, और ए बंदा है उसको तुम एक्स स्पीड से दोहराओ और दूसरा बी बंदा है उसको तुम 2x स्पीड से दोहराओ, ठीक है, दोनों सेम टाइम पे यहाँ से दौड़ेगा, ठीक है। अब तुम बताओ कि जब बी बंदा जब तुम्हारा लास्ट में जब इस ये जो बी बंदा है सेकंड बंदा है वो जब एंड तक पहुंचेगा तो उस टाइम पे तुम्हारा ए बंदा कहाँ होगा ये बताओ? बीच में सर। बीच में होगा। हाँ सर। तो तुम्हें सेम काम इसी चीज को फॉलो करना है लिंक लिस्ट में, ठीक है। लिंक लिस्ट में कैसे फॉलो करना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ आइडिया लगा कि लिंक लिस्ट में वो चीज कैसे कर सकते हैं हम? ये मान लो कि तुम्हारा लिंक लिस्ट है, ठीक है। अब इसमें तुम क्या करो कि यहाँ पे तुम लेट से यहाँ पे मैंने दो नोड ले लिया, ठीक है। एक एक जो है उसका मैंने स्लो नाम रख दिया और दूसरा का मैंने नाम फास्ट रख दिया, ठीक है। दोनों को मैंने स्टार्ट पे रखा, ठीक है, मतलब दोनों हेड पे ही मैंने क्या किया, दो और नोड ले लिए, नोड स्टार स्लो इक्वल टू मैंने हेड ले लिया, ठीक है, और नोड स्टार फास्ट इक्वल टू मैंने इसको भी हेड ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैंने वाइल लूप लिखा,
मैंने बोला था कि जब बी तुम्हारा लास्ट पे होगा, लास्ट पे, ठीक है, बी लास्ट पे कब होगा, जब फास्ट का लास्ट नोड पे पहुंचने का वो क्या कंडीशन है, लास्ट नोड पे जब पहुंचेगा तो तुम्हारा इसको बी को तो मान लो कि फास्ट है और ए तुम्हारा स्लो है, ठीक है, ए स्लो स्पीड से दौड़ रहा है, बी फास्ट स्पीड से दौड़ रहा है, तो जब फास्ट वाला लास्ट में पहुंचेगा, तो लास्ट में पहुंचेगा तो उसमें कंडीशन क्या होता है बताओ, लास्ट नोड तक पहुंचने का जो कंडीशन क्या होगा, फास्ट का फास्ट का नेक्स्ट डज नॉट इक्वल टू नल, उस टाइम पे तुम्हारा बी है जो मतलब जो फास्ट वाला है वो लास्ट में पहुंच जाएगा। अब इसके अंदर तुम्हें क्या करना है कि स्लो को जो तुम्हारा स्लो वाला पॉइंटर है, तुमको हर एक बार स्लो पॉइंटर को एक बार आगे बढ़ाना है, ठीक है, और जो तुम्हारा फास्ट वाला जो पॉइंटर है उसको तुम्हें 2 बार आगे बढ़ाना है, बार फास्ट का नेक्स्ट। ये बात समझ में आ रही है? मैंने क्या किया कि हर एक बार में स्लो को, जैसे देखो स्लो जो स्टार्टिंग में दोनों स्लो और फास्ट यहाँ पे है, ठीक है, जब स्लो यहाँ से यहाँ गया, स्लो जब मैंने लिखा कि स्लो इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट, ठीक है, तो स्लो मतलब स्लो अब यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, तब मैंने क्या किया, फास्ट इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट मैंने किया, ठीक है, तो फास्ट का नेक्स्ट यहाँ है, हाँ है ना, तो तुम्हारा फास्ट यहाँ चला जाएगा जब स्लो यहाँ आएगा, ये बात समझ में आया, जब अगली बार स्लो यहाँ से यहाँ आएगा तो तुम्हारा फास्ट यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये बात समझ में आ रही है, जब स्लो तुम्हारा यहाँ आएगा तो तुम्हारा फास्ट यहाँ से लास्ट में नल में चला जाएगा, ठीक है, तो ये तुम्हारा देखो कि लास्ट वही ना है, क्या, लास्ट तो हुआ ना हाँ ये लास्ट नोड है, हाँ हाँ, इसके लिए कंडीशन हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 कंडीशन लिखना पड़ेगा, ठीक है, देखो अगर इसमें एक और नोड होता, ठीक है, अगर ऑड वाला केस होता, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 नोड होता, तो बेसिकली क्या होता कि उस समय तुम्हारा क्या होता, उस समय लास्ट नोड पे जाके ये खत्म होता, ठीक है, लेकिन जब ये इवन नोड होगा, ये जब टोटल 6 ही नोड होंगे तो उस समय केस में ये जाके नल पे खत्म होगा, तो तुम्हें यहाँ पे 2 कंडीशन लगाना होगा, एक तो फास्ट का नेक्स्ट डज नॉट इक्वल टू नल, और एंड में तुम्हें लगाना होगा, या और के साथ तुम्हें देखना पड़ेगा क्या कंडीशन हो सकता है, मतलब दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो सकता है, ठीक है, या तो फास्ट तुम्हारा लास्ट नोड पे जाके खत्म होगा, नहीं तो फास्ट तुम्हारा नल पे जाकर खत्म होगा, ठीक है, तो तुम वाइल लूप के अंदर तुम दो कंडीशन लगाओगे, एक कंडीशन फास्ट नॉट इक्वल टू नल और दूसरा कंडीशन होगा फास्ट का नेक्स्ट डज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, जैसे ही दोनों में से कोई भी कंडीशन मीट करता है, हाँ एक बार इक्वल टू और एक बार नॉट इक्वल टू, नहीं दोनों बार नॉट इक्वल टू होगा, नॉट इक्वल टू क्या मतलब, दोनों में चेक कर रहा हूँ ना कि वो वहां तक पहुंचा कि नहीं, तो दोनों बार नॉट इक्वल टू होगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो जब ये टोटल ऑड वाला केस होगा, ऑड वाले केस में बेसिकली ये लास्ट नोड पे जाके खत्म होगा, ठीक है, ये मैंने बोला, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 नोड है, तो ये बेसिकली लास्ट वाले नोड पे जाकर खत्म हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर इसमें इवन नंबर ऑफ नोड होता, 1 2, इसको मैं लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5, अगर यहाँ पे इवन नंबर ऑफ नोड होगा तो बेसिकली इस वाले फास्ट तुम्हारा यहाँ से नहीं नल पे जाके खत्म होगा, ये बोल रहा हूँ मैं, ये बात समझ में आ रही है, फास्ट का नेक्स्ट ये है और इसका नेक्स्ट, होगा सर, हम्म, तो सर वो नल तो 6 का ही नेक्स्ट हो जाएगा ना सर, क्या, सर अगर इवन होगा सर हम्म, तो 6 जो है सर उसका जो नेक्स्ट है वही तो नल होगा ना सर, हाँ वही उसका 6 का नेक्स्ट ही नल हो जाएगा, तो मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि इवन वाले जब केस है, जब 6 वाले केस में जो तुम्हारा ये फास्ट पॉइंटर जो है वो बेसिकली नल पे जाके खत्म होगा, ये बोल रहा हूँ, फास्ट पॉइंटर यहाँ से जब यहाँ था तो यहाँ के बाद एक एक स्पीड फास्ट का नेक्स्ट गया तो यहाँ से यहाँ आया, और उसका नेक्स्ट गया तो नल पे जाके खत्म हो, ये बोल रहा हूँ मैं, ये बात समझ में आया, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें बेसिकली 2 कंडीशन, ये जो वाइल लूप है यहाँ पे 2 कंडीशन लगाना होगा, 2 कंडीशन किस लिए लगाना होगा, इवन और एड और दोनों वाले केस के लिए, ठीक है, जब इवन वाला केस होगा तो तुम्हारा फास्ट है जो नल पे जाकर खत्म हो रहा है, ठीक है, और जब ऑड वाला केस है तो वो लास्ट नोड पे खत्म हो रहा है, और लास्ट नोड पे खत्म होने का मतलब है कि फास्ट का नेक्स्ट नोट इक्वल टू नल तुम्हें लिखना पड़ेगा, ये बात समझ में आया, बस इतना ही है, तो उस वाले केस जब यहाँ पे जब फास्ट तुम्हारा लास्ट में खत्म पहुंच जाएगा तो उस टाइम पे जहाँ तुम्हारा स्लो होगा वही तुम्हारा मिडिल नोड होगा, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ।
अगर मान लो कि यहाँ पे टोटल ऑड नंबर थे, 7 नोड होता है यहाँ तक था, ठीक है। यहाँ पे जैसे खत्म हुआ था तो उस टाइम पे देखो कि तुम्हारा स्लो कहाँ था, ये स्लो तुम्हारा यहाँ आया हुआ था, ठीक है। तो देखो कि यही तुम्हारा मिडिल नोड भी है, 1 2 3 4 5 6 7 अगर है, यहाँ पे टोटल 7 है, तो तुम्हारा ये वाला जो नोड है ये तुम्हारा मिडिल है, और स्लो तुम्हारा उस टाइम पे यही इसी मिडिल नोड के पास हो। ये बात समझ में आएगी नहीं? तो इसी को रनर टेक्निक बोलते हैं। जो मैंने एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर कोई रेस होए तो एक अगर दुगने स्पीड से दौड़ रहा है तो जो स्लो वाला होगा वो है जो उस टाइम पे मिडिल पे होगा। ये बात समझ में आई? तो बस एक ही बार आइट्रेट करके हम इसमें मिडिल नोड को फाइंड कर सकते हैं। ये बात समझ में आएगी नहीं? तो बस यही था मिडिल नोड वाला। अब इसका चाहो तो मैं कोड तुम्हें लिख के दिखाऊं, मतलब ये वाला क्वेश्चन लीड कोड पे है, तो चाहो तो मैं वहाँ पे तुम्हें, अभी तक मैंने इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन करके दिखाया नहीं है, तो चाहो तो मैं वो करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। और अगर तुम खुद से ट्राई करना चाहते हो तो भी से ये कल ही पूछ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत हो तो कल पूछ लेना, ना दिक्कत हो तो फिर मतलब फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। हाँ सर। तो बताओ, ठीक है सर। चाहो तो ये अभी तक मैंने इंग्लिश का एक भी क्वेश्चन नहीं किया, तो भी एक करके दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। तो तो ये वाला सर कोड करेंगे, ये इंग्लिश पे करेंगे, बस सर ये कोड पे करेंगे। हाँ, लीड कोड पे क्वेश्चन है, तो अभी आप भेजे हैं सर उसमें? उसमें जो मैंने भेजा उसमें है मिडिल नोड वाला। मैं दिखाता हूँ, मिडिल एलिमेंट ऑफ लिंक लिस्ट। मेरे ऑफ करने की इसलिए सर। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है। तो इस वाले क्वेश्चन को पहले यहाँ पे उसने बोला है गिवन द हेड ऑफ अ सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है। जो अब मैंने अभी जितने भी लिंक लिस्ट का बात किया वो सिंगली लिंक लिस्ट है, ठीक है। डबली लिंक लिस्ट से कोई मैंने बात नहीं किया। डबली लिंक लिस्ट में आगे बताऊंगा डबली लिंक लिस्ट होता क्या है, ठीक है। अभी अभी सिंगली लिंक लिस्ट जो मैंने अभी तक जितना भी बताया ना वो सिंगली लिंक लिस्ट है, ठीक है। हाँ सर। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बाकी जो मैक्सिमम तुम क्वेश्चन कर रहे होगे वो सिंगली लिंक लिस्ट नहीं होगा, डबली लिंक लिस्ट से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू में भी सर? हाँ, इंटरव्यू में सिंगली लिंक लिस्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गिवन द हेड ऑफ अ सिंगली लिंक लिस्ट रिटर्न द मिडिल नोड ऑफ द लिंक लिस्ट, सिंपल ये क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ सर। अब तुम्हें इसमें इफ देयर आर टू मिडिल नोड रिटर्न द सेकंड मिडिल। यहाँ पे बोल रहा है, देखो जो मैं इवन वाला जो केस की बात कर रहा था, यहाँ पे बोल रहा है कि इफ देयर आर टू मिडिल नोड्स देन रिटर्न द सेकंड मिडिल नोड, ठीक है। यहाँ वाले केस में देख लो कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6, मतलब इवन नंबर ऑफ टोटल नोड है, ठीक है। जब इवन नंबर ऑफ नोड है तो मैंने बताया था कि टोटल नंबर इसमें 2 मिडिल नोड होंगे। ये बात समझ में आ रही है? 3 और 4 दोनों का दोनों मिडिल नोड है ना। हाँ सर। यहाँ पे ये सीधे सीधे बोल रहा है इफ देयर आर टू मिडिल नोड देन रिटर्न द सेकेंड मिडिल नोड, ये वाला लाइन। यानी एक साल रिटर्न करना है। मतलब 4 वाला, 2 मिडिल नोड होते तो तुम्हें सेकेंड वाला तुम्हें रिटर्न करना है, ठीक है। सर तो आउटपुट में 4 5 6 क्यों लिखा है सर? हाँ, अच्छा वो 4 के बाद आगे का पूरा भी दिखाना है तो? क्या बोल रहे हो? चलिए आउटपुट में है ना 4 5 6। अच्छा अच्छा, आउटपुट की बात कर रहे हो। हम्म, तो आउटपुट सर आगे तक का दिखाना है पूरा? नहीं, आउटपुट तुम्हें दिखाने का जरूरत नहीं है। ये इसने किस फॉर्मेट में आउटपुट दिया उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें बेसिकली ये देखो, इसका रिटर्न टाइप है नोड स्टार, ठीक है। नोड स्टार रिटर्न टाइप है, तो इसका मतलब तुम ये मान लो ना कि तुम्हें इस वाले नोड का तुम्हें सिर्फ एड्रेस रिटर्न करना है, ठीक है। इस वाले जो मिडिल नोड है ना उसका तुम्हें एड्रेस रिटर्न करना है, ठीक है। उसके बाद इंटरनली ये आउटपुट है जो यहाँ से लेके आगे के सारा एलिमेंट का ये अपने आप आउटपुट निकाल के वो खुद देख लेगा, ठीक है। तुम्हें इसका ख्याल नहीं लेना ये आउटपुट किस फॉर्मेट में देना है, ये तुम मत देखो। बस यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप देखो तुम्हें कि इसका नोड स्टार रिटर्न टाइप है, ठीक है। नोड स्टार रिटर्न टाइप है, इसका मतलब है कि मिडिल नोड का तुम्हें सिंपली इसका एड्रेस देना रिटर्न करना है, ठीक है, इस वाले नोड का, ठीक है। हाँ सर। इतना ही है। तो बाकी तो इसमें मैं वही जो अभी मैंने रनर टेक्निक बताया था उसी का यूज करके इसको क्वेश्चन का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसा कि इसमें बोला था, रनर टेक्निक के लिए मैंने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था,
कि मैं दो नोड लूंगा, एक स्लो लूंगा एक फास्ट लूंगा, ऐसा था कुछ। हाँ सर। चलो, स्लो और फास्ट इनिशियली कहाँ पे होगा? नेट पे सर। स्लो भी तुम्हारा हेड पे है, ये है तुम्हारा फास्ट। उसके बाद मैंने अगला लाइन क्या बोला था कि एक वाइल लूप लगाएंगे, ठीक है। वाइल लूप के अंदर मैंने दो कंडीशन बोला था, वो दो कंडीशन क्या था जल्दी बताओ। एक फास्ट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। फास्ट नोट इक्वल टू नल था एक। फास्ट का नेक्स्ट। देखो अब इसमें भी ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंस है कि पहले फास्ट नॉट इक्वल टू नल होगा या पहले फास्ट का नेक्स्ट डज नॉट इक्वल टू नल होगा। तो ये वाला ऑर्डर में पहले फास्ट नॉट इक्वल टू नल इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं तुम्हें बताता हूँ, आगे बताता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो कंडीशन वहाँ बताया था, ठीक है। वहाँ नेक्स्ट में लिखेगा सर। हाँ, ये वाला भी कंडीशन लिखता हूँ। यहाँ पे पहले ये बताओ कि एंड होगा या और होगा। दोनों में से कोई भी और कंडीशन होगा ट्रू सर। हो जाएगा तो मेरे को लगता है हो जाना चाहिए, आई थिंक। हाँ सर। होगा छूट गया सर नेक्स्ट। कहाँ पे? ये वाला। हम्म। हाँ सर। यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि ये फास्ट जब यहाँ से यहाँ आया था, एक बार तुम्हारा फास्ट नल पे जाएगा, ठीक है, और एक बार फास्ट का नेक्स्ट नल पे जाएगा, ये मैंने बोला था। यहाँ पे दो कंडीशन की बात हुई थी। फिर से बात करता हूँ, आ जाओ। अच्छा सर एक बार तो वो फास्ट नहीं चला जाएगा नल पे। एक बार फास्ट ही नल पे जाएगा, एक बार फिर से मैं इसको ट्रेड करके दिखाता हूँ तुम्हें, शायद समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। एक 3 2 5 ये ऑड वाला केस है, ठीक है। एक मैं इवन वाला केस ले लेता हूँ। 3 3 6, ठीक है। अब देखो मैंने स्लो यहाँ पे रखा है, फास्ट यहाँ पे रखा है, ठीक है। जब हाँ सर। स्लो यहाँ से यहाँ जाएगा तो फास्ट तुम्हारा यहाँ से यहाँ जाएगा, कोई दिक्कत। हाँ सर। जब स्लो यहाँ से यहाँ जाएगा तो फास्ट तुम्हारा यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये फास्ट तुम्हारा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, और स्लो तुम्हारा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो इस वाले ये वाला जो, जब वहाँ पे पहुँचा है सर तो वो डाटा पे रहेगा ना। हाँ ये लास्ट नोड पे है, ठीक है। ये तुम्हारा लास्ट नल यहाँ पे है, ठीक है, हाँ। इसके बाहर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लास्ट नोड पे पहुंचा है। लास्ट नोड पे पहुंचने के लिए कंडीशन क्या होता है कि फास्ट का नेक्स्ट तुम्हारा नल ना हो जाए। यहाँ पे देखो फास्ट का नेक्स्ट यहाँ पे नल हो गया, तो ये तुम्हारा सिंपली वाइल लूप का कंडीशन होता है, ठीक है, कि जब तक तुम्हारा फास्ट का नेक्स्ट नल ना हो जाए तो उस टाइम तक तुम्हें चलाना है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। उसी तरीके से इस वाले केस के लिए तुम स्टार्ट करो। ये तुम्हारा स्लो है, ये फास्ट है, ठीक है। जब स्लो तुम्हारा यहाँ से यहाँ गया तो तुम्हारा फास्ट यहाँ से यहाँ गया। ये बात समझ में आएगी नहीं? हाँ सर। जब स्लो तुम्हारा यहाँ से यहाँ गया तो तुम्हारा फास्ट यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। जब तुम्हारा स्लो यहाँ गया तुम्हारा फास्ट यहाँ से यहाँ गया, तो फास्ट देखो कि इस बार तुम्हारा फास्ट नल पे जाकर रुका है। तो इस वाले केस के लिए तुम्हारा क्या कंडीशन होगा कि फास्ट नॉट इक्वल टू नल। ये इवन वाले केस के लिए, ये ऑड वाले केस के लिए। ये दोनों बात समझ में आएगा नहीं, जल्दी बताओ। हाँ सर। तो यही दोनों कंडीशन मैंने और में लिखा है कि एक कंडीशन ये है कि फास्ट नॉट इक्वल टू नल, और दूसरा कंडीशन है फास्ट का नेक्स्ट डज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। हाँ सर। अब यहाँ तक दिक्कत है तो बताओ इसमें। इसमें से पहले कौन होगा ये कैसे डिसाइड हाँ, करेंगे सर। पहले कौन होगा वो उसका मैं बताता हूँ, कौन उसको भी देखते हैं जो। पहले तुम्हें कौन सा लेना है ये देखने के लिए देखो, अगर तुम्हारा फास्ट का देखो देखो अगर तुम्हारा फास्ट नल पे चला गया, इस वाले केस में देखो, ठीक है। अगर फास्ट तुम्हारा नल पे चला गया और उस टाइम पे तुम चेक कर रहे हो कि फास्ट का नेक्स्ट कुछ है कि नहीं, ठीक है। तो पहले अगर तुम्हारा फास्ट जैसे नल पे चला गया तो उस टाइम पे फास्ट का नेक्स्ट होगा ही नहीं। ये बात समझ में आ रही कि नहीं?
जब फास्ट अगर पहले ही नल अगर पे चला गया तो लेट से इवन वाले केस में देखो कि अगर तुम्हारा ऐसा कुछ केस है जिसमें फास्ट तुम्हारा नल पे चला गया, लेट से इवन वाला केस है, इवन वाले केस में ऐसा देखो कि फास्ट जैसे ही तुम्हारा नल पे चला गया तो उस टाइम पे फास्ट का नेक्स्ट कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वो नो हाँ ये बात समझ में आ रही है, वो नोड है ही नहीं। हाँ सर तो जब कोई मेमोरी है ही नहीं तो उस मेमोरी का नेक्स्ट में जब भी तुम कुछ खोजोगे तो ये सिंपली मेमोरी रह जाएगा, ठीक है। हाँ सर बट इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में तुम फास्ट का नेक्स्ट इक्वल टू नल पे है तो उस टाइम पे तुम चेक कर सकते हो कि फास्ट नॉट इक्वल टू नल है कि नहीं। उस वाले केस में कोई मेमोरी एरर नहीं आई इस वाले केस में, ये बात समझ आ रही है। तो इसी कारण तुम्हें हाँ क्या करना है कि सबसे पहले तुम्हें फास्ट नॉट इक्वल टू नल ये वाला कंडीशन पहले देना है, ठीक है, क्योंकि ये वाला कंडीशन है हाँ सर ये वाला पहले चेक करना होगा, ठीक है। जैसे वाइल लूप में क्या होता है, जैसे तुम एक इफ कंडीशन लगाते हो और इफ के अंदर कुछ एंड एक कंडीशन यहाँ लगाते हो एक कंडीशन लगाते हो, अगर ये वाला कंडीशन यही फॉल्स होगा तो ये वाला आगे तो चेक होगा ही नहीं। हाँ सर तो इसीलिए तुम्हें क्या करना होगा कि सबसे पहले ये फास्ट नॉट इक्वल टू नल ये वाला कंडीशन को तुम्हें पहला कंडीशन बनाना होगा, ठीक है। अच्छा हाँ सर तो ये वाला ऑर्डर समझ में आ गया। हाँ सर यहाँ पे बाकी यहाँ पे मैंने क्या किया था, स्लो को एक स्पीड से आगे बढ़ाओ, ठीक है, हाँ सर एक नेक्स्ट और फास्ट को तुम्हें दो दुगना स्पीड से आगे बढ़ाना है। तो वो कैसे करोगे, इक्वल ठीक है। और इस टाइम पे तुम्हारा स्लो कहाँ पे होगा, अब इसी वाले केस में तुम जाओ, ये तुम्हारा इवन वाला केस था, ठीक है। इवन वाला केस में देखो कि तुम्हारे पास कितने मिडिल नोड आए, जब ये लास्ट नल पे पहुंच गया था तो उस टाइम पे तुम्हारा स्लो यहाँ पे है, ठीक है। और ये तुम्हारा ये दोनों तुम्हारा मिडिल नोड है ना, ये दोनों मिडिल नोड है इस वाले इवन वाले केस का, और उस टाइम तुम्हारा हाँ स्लो यहाँ पे है। ये बात समझ में आ रही है। हाँ सेकंड वाले तो सेकंड वाला तो जो हमें सेकंड वाला ही चाहिए था, क्वेश्चन में उसने ही बोला था ना, हाँ सर तो कोई दिक्कत नहीं है यही। हाँ सर लेकिन अगर वही तुम्हें बोल दे कि वो कुछ ऐसा चाहता है कि तुम्हें वो अगर दोनों मिडिल नोड में से पहला निकाल के देने के लिए बोल दे, तब क्या करोगे। दो मिनट उस वाले केस के लिए तुम्हें क्या करना होगा कि तुम्हें फास्ट को एक आगे से तुम्हें, जब जैसे तुम स्लो और फास्ट को जब सेम जगह से स्टार्ट करते हो ना, उसके बदले स्लो को तो तुम वहीं से स्टार्ट करो, फास्ट को एक आगे से स्टार्ट करना होगा। उस वाले केस में तुम्हारा जो जैसा तुम चाहते हो पहला वाला आ जाएगा। ये मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, ट्राई करना, ठीक है। फास्ट के आगे से चला हाँ, फास्ट को एक आगे चलाना, इसको एक बार कॉपी पे लिख कर ट्राई करना कि आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। और सिंपली उस टाइम पे तुम्हारा रिटर्न जो स्लो जहाँ है उसी को तुम रिटर्न मान दो, यही तुम्हारा आंसर हो गया। कितना ही कोड है इसका, इसमें बताओ, इसमें कोई दिक्कत है तो। इसमें दिक्कत नहीं है सर वो आप बोले ना फर्स्ट वाला रिटर्न करने के लिए उसको एक बार ट्राई करना कॉपी पे देखना, इसी में नहीं तो इसी में मैं दिखाता हूँ, रुक जाओ पहले ये चले तो सही। अभी तो इसी में प्रॉब्लम आ गया, क्या क्या प्रॉब्लम आ गया, मेंबर एक्सेस विद इन नल पॉइंटर ऑफ टाइप लिस्ट नोड स्टार। अभी तो इसी में कुछ कुछ एरर आ गया है भाई साहब। हाँ, मेंबर एक्सेस विद इन नल पॉइंटर ऑफ टाइप, क्या घटिया से एरर है। रन टाइम एरर है तो हम्म, वहाँ पे लिखा हुआ बिहेवियर सैनिटाइजर चलना चाहिए। रन टाइम मेमोरी एक्सेस विद इन नल पॉइंटर ऑफ टाइप लिस्ट नोड, नल पॉइंटर ऑफ टाइप लिस्ट नोड assembly डॉट cpp। यार क्या मतलब इसका, ये मेमोरी से रिलेटेड कुछ एरर है इसको। तो लिस्ट नोड का कोई टाइप नहीं है क्या सर वही हम कुछ गलत किए हैं, वही देख रहा हूँ मैं।
रिटर्न वहाँ पे वैल्यू रिटर्न नहीं ना करना है तो नहीं, मैं वैल्यू थोड़ी रिटर्न कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे जो नोड टाइप है उसी टाइप का रिटर्न कर रहा हूँ, एड्रेस रिटर्न कर रहा हूँ। वहाँ आउटपुट में दिया है 456 सर वो क्या है सर? नहीं आउटपुट ये तुम्हें आउटपुट तो ये आउटपुट तो यही रिटर्न करना है, कुछ एरर क्या आ रहा है। स्लो इक्वल टू हेड, फास्ट इक्वल टू हेड, फास्ट नॉट इक्वल टू नल, या फास्ट। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, मेरे को एंड कंडीशन लगाना है, और एंड कंडीशन क्यों लगाना है कि दोनों में से कोई भी कंडीशन देखो और में, ओके देखो मेरे को बेसिकली क्या करना है कि इस वाले कंडीशन को फॉल्स कराना है, ठीक है। वाइल लूप जब फॉल्स होता है तो ठीक है, और वाइल लूप में फॉल्स जो इसको फॉल्स का जो तरीका ये होता है कि इसको पहले एक बार सबमिट करता हूँ, सबमिट तो हो जाना चाहिए आई थिंक सो। अब यहाँ पे ये बात एक बार एनालाइज करके मेरे को बताओ कि यहाँ पे एंड क्यों लगेगा और क्यों नहीं लगेगा। यानी दोनों कंडीशन ट्रू कराना है सर, लेकिन दोनों कंडीशन ट्रू कैसे होगा सर? दोनों कंडीशन को चेक करने के लिए बोल रहा है, चलाना नहीं, दोनों कंडीशन को चेक करने के लिए बोल रहा है बेसिकली। देखो बेसिकली जो पहले जो एरर आ रहा था वो किस लिए आ रहा था, मैंने यहाँ पे और लिया था, तो और का जो ये होता है कि लेट्स से एक बार हम उसका लिखते हैं कि होता क्या है इसका, तो ट्रू और फॉल्स वाला एंड का और का, और में हमें पता है कि 1 1 रहेगा तो 1 आएगा, 1 0 रहेगा तो 1 आएगा, 0 1 रहेगा तो 1 आएगा, और 0 0 रहेगा तो 0 आएगा। यहाँ पे होता है एंड की केस में 0 0 रहेगा तो 0 आएगा, 0 1 रहेगा तो 0 आएगा, 1 0 रहेगा तो 0 आएगा, और 1 1 रहेगा तो 1 आएगा। एंड और ओवर का यही है बस सर ट्रूथ टेबल। अब देखो मेरे को सिंपली क्या करना है कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गया तो मेरे को यहाँ से फॉल्स रिटर्न, मतलब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन मीट हो जाए तो मेरा काम हो जाए, ऐसा कुछ है, है ना। बेसिकली देखो जब क्या होता है ये वाला लूप वाइल लूप टूटता कब है, जब ये तुम्हारा फॉल्स होता है ना। हाँ वाइल सर, लूप से बाहर कब आते हैं, जब तो फॉल्स ये आता है, ठीक ट्रू है। हो जाएगा तो फिर अंदर ट्रू होगा हाँ। और फॉल्स आने के लिए तुम देखो कि एंड वाले केस में देखो कि एंड वाले केस में फॉल्स आने के लिए क्या है कि दोनों में से कोई भी एक अगर फॉल्स हो गया तो तुम्हारा फॉल्स आएगा, ठीक है। और हाँ यही है ना, और हम भी तो यही चाह रहे थे ना कि दोनों में से कोई भी एक भी फॉल्स आए तो मेरे को इस लूप से बाहर निकलना है, यही हमारा ध्येय था ना। हम हम इसमें पहले लॉजिक क्या सोच रहे थे कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हमारा फॉल्स हुआ तो मेरे को इसमें से बाहर निकलना है, हाँ है ना। हम स्टार्टिंग में ऐसा सोच रहे थे ना। दोनों कंडीशन सर ट्रू होगा कैसे? मान लीजिए सर तो अगर दोनों कंडीशन तो कभी एक साथ ट्रू हो ही नहीं सकता है, तो दोनों कंडीशन कभी एक साथ ट्रू हो ही नहीं सकता, या तो केस होगा तो इवन वाला केस होगा, नहीं तो ऑड वाला केस होगा, हाँ है ना। हाँ सर अगर इवन वाला केस होगा तो तुम्हारा फास्ट कहाँ पे जाके रुकेगा, ये बताओ, नल पे। हाँ सर और ऑड वाला केस होगा तो तुम्हारा फास्ट का नेक्स्ट तुम्हारा नल पे जाकर रुकेगा, ठीक है। हाँ सर तो किसी भी केस में क्या हो रहा है कि तुम्हारा दोनों में से एक ही कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रहा है ना। हाँ सर वही तो हाँ, यही है ना, तो तुम देखो ना कि इसमें जब एंड लगा रहे हैं तभी तो है जो दो
हम यहाँ पे क्या चाह रहे थे कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन तुम्हारा मतलब अगर यहाँ पे मीट कर जाए तो मेरे को इस लूप को फॉल्स करना है। तो यहाँ पे अगर तुम एंड लगाओगे तो एंड में ही एक ऐसा है कि दोनों अगर एक भी जीरो आता है मतलब एक भी कंडीशन फॉल्स आता है तो तुम्हारा कंडीशन मतलब ये पूरा का पूरा मीट करता है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर, कोई एक अगर फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो जाएगा पूरा। फॉल्स हो रहा है, ये देखो एंड वाले केस के लिए हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एंड लगेगा। ये थोड़ा सा नॉट इक्वल टू और इक्वल टू वाला जो कंडीशन है इसको थोड़ा सा तुम खुद से एनालाइज करके देखना, ठीक है। इंटरनली खुद से एक बार दिमाग में बैठा के देखना, ये मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजीली समझ में आ जाएगा। ये बेसिकली थोड़ा सा इसलिए हार्ड लगता है ना कि देखो मैंने क्या करना, देखो जब तक फास्ट नल ना हो जाए तब तक मेरे को कुछ करना है, ठीक है। ऐसा हमारा कुछ काम होता है, यही होता है ना। ये जब तक हाँ फास्ट का नेक्स्ट नल ना हो जाए तब तक कुछ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एंड और में कन्फ्यूजन आता है, ठीक है। तो तो यहाँ पे कन्फ्यूजन को अगर दूर करना है तो यहाँ पे इसी तरीके से तुम्हें एनालाइज करना है कि किस वाले के मेरे को हम चाह क्या रहे थे कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन मीट कर जाए, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन मीट कर जाए। इसको हम पूरा को हम इसका आउटपुट हम फॉल्स चाह रहे थे, इस वाइल लूप का आउटपुट को हम फॉल्स चाह रहे थे, ठीक है। वो फॉल्स क्या हो रहा था, एक तो दोनों फॉल्स, देखो दोनों इसमें दोनों अगर फॉल्स रहेगा तो फॉल्स तो आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम चाह रहे थे कि दोनों में से कोई भी एक अगर फॉल्स आ जाए तो मेरे को इसको आउटपुट को फॉल्स करवा देना था, हाँ या ना। यही था ना कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन एक मतलब फॉल्स हो जाए तो मेरे को इस लूप से बाहर निकल जाना था, ये ऐसा कुछ करना था ना। तो इस बार यहाँ पे एंड लगाओगे तभी तो ये हो रहा है, और लगाने में दोनों को दोनों फॉल्स होगा तभी ये फॉल्स हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा ये एंड और का थोड़ा सा चुतियापा है, ठीक है। और अगर इसको तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो मैं इसको एक और आसान भाषा में लिखता हूँ इसी को, तो शायद तुम्हारा दिक्कत खत्म हो जाए। तुम इसको क्या करो कि इसको एक लूप में डालो, यहाँ पे और ही रहने दो, और यहाँ पे तुम नोट इक्वल टू डाल दो, और यहाँ पे इक्वल टू डाल दो, और यहाँ पे भी इक्वल टू डाल दो। ये मेरा कंडीशन, हमारा इनिशियली कंडीशन क्या था, ये हमारा ट्रू वाला कंडीशन था कि जब तक फास्ट इक्वल टू नल या फास्ट का नेक्स्ट इक्वल टू नल ना हो जाए तब तक मेरे को कुछ करना था। तो मैंने क्या किया है कि फास्ट इक्वल टू, ये वाला लाइन देखो पहले, ठीक है। फास्ट इक्वल टू नल या फास्ट का नेक्स्ट इक्वल टू नल ना हो जाए, आगे मैंने नॉट लगा दिया है। ये वाला इतना भी लिखोगे तो कोड चलेगा। ये बात समझ में आएगी नहीं? मैं इसको चला के दिखाता हूँ, ठीक है। तो तुम इसको किसी भी तरीके से तुम सोच सकते हो, ठीक है। ये तो आप इंटरनली एक बार दिमाग लगाना खुद से, ठीक है। हाँ सर। तो यही था तुम्हारा ये मिडिल नोड वाला किस्सा था। और तुम क्या कर सकते हो, हाँ। तो चलो फिर आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मैं तुमको, हाँ हाँ हाँ, मिडिल नोड वाला मैंने तुमको बता ही दिया है। और इसमें क्या क्या क्वेश्चन पॉसिबल है लिंक लिस्ट में, और तीन और क्वेश्चन है सर, क्या? तीन और क्वेश्चन है तो सर। हाँ भेजा तो मैं था। चलो आज इतना जो मैंने बताया इसे समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। ज़्यादा दिक्कत हो रहा है? क्या सर? दिक्कत ज़्यादा हो रहा है समझने में? नहीं सर। इसी में एक क्वेश्चन देखो कि ये बोल रहा है कि रिमूव nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ लिस्ट। ये वाला क्वेश्चन एक बार तुम ट्राई करना। ये बेसिकली डिलीट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। फिर लास्ट से nth नोड को डिलीट करना है। ये क्वेश्चन मैं एक बार समझाता हूँ, इसको देखो कैसे कर सकते हैं। इस बार एक बार क्वेश्चन पढ़ो, गिवन द हेड ऑफ लिंक लिस्ट, ठीक है। एक लिंक लिस्ट दिया हुआ है, रिमूव द nth नोड फ्रॉम द लिंक लिस्ट, ठीक है। nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट, मतलब यहाँ पे देखो ये तुम्हारा लिंक लिस्ट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि n इक्वल टू है, n इक्वल टू का मतलब लास्ट से सेकंड नोड को डिलीट करना है। लास्ट से सेकंड नोड, लास्ट से पहला नोड हुआ और सेकंड नोड हुआ, ठीक है। बोल रहा है कि इसको डिलीट कर दो तुम, ठीक है।
तो डिलीट करने के लिए मैंने तुमको बताया था कि मिडिल में किसी चीज़ को डिलीट कैसे करते हैं, ये मैंने तुमको बताया था, ठीक है। इसको कैसे करोगे, इस वाले क्वेश्चन को कैसे करोगे बताओ। लास्ट एक कैसे करना है? हम्म, हाँ सर, वो लूप जो चलाएंगे सर वाइल, तो उसमें दो दो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नॉट होना चाहिए। क्या नहीं, nth नोड यहाँ पे n दो है, ठीक है। अगर n तो कुछ भी हो सकता था ना, लास्ट से तीसरा नोड, लास्ट से चौथा नोड, लास्ट से पांचवा नोड, यहाँ पे तो n कुछ भी दे सकता है ना। समझ समझ में आ रही बात। हाँ सर। तो फिर कैसे होगा। एक तो तुम्हारा जो फेमस तरीका तुम कर सकते हो कि तुम क्या करो कि पूरा जो, जैसे तुम पिछला क्वेश्चन में बता रहे थे कि काउंट कर लो कितने नंबर ऑफ नोड है, ठीक है। हाँ सर। तो मैंने काउंट करके बता दिया कि चलो 1 2 3 4 5 नोड है, ठीक है। 5 नोड है, उसके बाद बोला है कि लास्ट से सेकंड नोड, तो लास्ट से सेकंड नोड, तो उसको हम, लास्ट से सेकंड नोड है, टोटल नंबर ऑफ नोड 5 है, तो हम इसको ये पता कर सकते हैं कि स्टार्टिंग से कौन सा नोड होगा लास्ट सेकंड से। स्टार्टिंग का। इसी क्वेश्चन में मान लो कि टोटल नंबर ऑफ नोड 5 है, ठीक है। उसने बोला है कि लास्ट से सेकंड नोड को लीड करो, तो लास्ट से सेकंड नोड मतलब कि स्टार्टिंग से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नोड है, तो बस इसी को, चौथा नोड को तुम डिलीट कर दो। ऐसा कुछ तुम्हें करना है, ठीक है। तो तुम फिर से एक और लूप चलाओगे, तुम उसके बाद स्टार्टिंग से चौथा नोड डिलीट करना है। तो मैंने भी बताया था कि मिडिल मिडिल एलिमेंट को लिंक से कैसे डिलीट करते हैं, ठीक है। तुम्हें चौथा नोड को डिलीट करना है, तो तुम स्टार्टिंग से एक आइट्रेशन लगाओगे, पहला नोड, सेकंड नोड, तीसरा नोड तक आओ, तीसरा नोड पे आओ, उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन, इसको बस यहाँ से यहाँ कनेक्शन कर दो, काम खत्म हो गया। और इसको टेम्प में डाल के इसको डिलीट कर दो। समझ में आएगी नहीं वाला सोल्यूशन। समझ में तो आया। फिर से एक और मैं बताता हूँ। जैसे कि तुम बता रहे थे कि मैंने काउंट कर लिया कि एक वाइल लूप लगा के मैंने काउंट कर लिया कि टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हैं। तो 1 2 3 4 5, तो मेरे को पता चल गया है कि टोटल नंबर ऑफ नोड, इस एक वाइल लूप से पता चल जाएगा ना कि टोटल नोड कितने हैं, जल्दी हाँ या हाँ ना। सर। तो मेरे को पता हाँ सर। चलेगा टोटल नंबर ऑफ नोड 5 है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है कि लास्ट से सेकंड नोड, या लास्ट से कोई भी थर्ड नोड, फोर्थ नोड, कुछ भी बोलता है, ठीक है। इसके लिए तुम एक फॉर्मूला बना सकते हो ना कि लास्ट से यहाँ पे जैसे देखो 5 माइनस n+1, ये तुम्हारा फॉर्मूला होगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग से पता करने के लिए यही तुम्हारा फॉर्मूला है कि स्टार्टिंग से कौन सा नोड है, ठीक है। इसी में इस फॉर्मूला को तुम अप्लाई करके देखो कि टोटल नंबर ऑफ नोड 5 है, ठीक है। तो 5, उसने n 2 दे दिया, तो n मैंने 2 ले लिया, 5 - 2 3 हो गया, +1, ये 4 नोड। तो मेरे को बेसिकली क्या करना है, चौथा नोड को डिलीट करना है। तो डिलीट करने वाला